कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अंतिम वाणी को, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन और वंदन करते हुए आप सभी हम सभी को विशेष अवसर मिला कि इस पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी सुनकर के आत्मसात करने का अवसर मिला। आप अधिक से अधिक समय आत्मा के जागरण में, आत्मा की शुद्धि में लगाएंगे। ये विश्व कल्याण का पर्व है। प्रत्येक साधक को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी। कैसे करेंगे आप? बहुत से उपाय हैं करने के, आप जानते हैं। इस समय आप जो अंतर्गत सूत्र की वाचना सुन रहे हैं, इसमें भी अनंत कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। पढ़ना, भावपूर्वक पढ़ना, अंतर हृदय से पढ़ना, उस शब्दों को, उस भावों को अपने भीतर लेकर के जाना, तो आप प्रत्येक श्वास में कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। एक तो पढ़ना, बैठे हैं, पढ़ लिया, सुन लिया, इसमें भी आपके पुण्य का बंध होगा। पर विशेष तौर से आत्म लक्ष्य की रख करके यदि आप इसको पढ़ते हैं, अंतर हृदय से पढ़ते हैं, तो विशेष कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। वेदों में जिक्र आता है यज्ञों का। यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते हैं, घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, पुष्प कई प्रकार के। तो इसमें यज्ञ में हमने आहुतियां देनी, आहुतियां दी जाती हैं। क्या आहुतियां देनी है? जो हमारे पास तीन शब्द आते हैं, हे, गे और पाद्य। हे छोड़ना है, गे को जानना है और पाद्य को ग्रहण करना है। आहुति देनी है मिथ्यात्व की, अज्ञान की, मोह की, माया की, क्रोध, लोभ, अहंकार की, जो जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व हमारे साथ चला आ रहा है। हम कुछ भी क्रिया करते हैं परंतु मिथ्यात्व लगा रहता है। मिथ्यात्व क्या है? अज्ञान क्या है? मोह क्या है? मिथ्यात्व है कि मैं देह हूं, देह मेरी है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। आत्मा को ना जानना, आत्मा पर श्रद्धा ना करना, शरीर को मानते हुए, शरीर पर चलते हुए, करते हुए हम देह को महत्व देते हैं, देह का सम्मान करते हैं, देह की सुविधा चाहते हैं, और नाम, पद, प्रतिष्ठा देह के साथ, शरीर नहीं, तुम्हारी इंद्रियां, पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा यश, ये मिथ्यात्व है। सब रहेगा, तुम्हारा परिवार भी रहेगा, तुम्हारा नाम भी, पर ये तुम नहीं हो, ये मिथ्यात्व है। देह को
देह में और देह के भीतर एक आत्म तत्व को जानकर उसको श्रद्धा करके आगे बढ़ना। जो जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में बांध रहा है, बढ़ रहे हैं। हम कुछ धर्म की क्रियाएं भी कर लेते हैं, तप भी कर लेते हैं, परंतु उस मिथ्यात्व से उन्मुक्त नहीं हो पाते। अज्ञान क्या है कि अपने को जानना नहीं, मैं हूं कौन। मोह, जन्मों जन्मों का मोह, देह के प्रति, परिवार के प्रति, पद प्रतिष्ठा के प्रति, ये मिथ्यात्व मोह और अज्ञान के कारण हम 4 गति भ्रमण कर रहे हैं। इसके साथ मोह आ गया, फिर राग द्वेष, फिर क्रोध मान माया लोभ, सारा ये बंधन है 4 गति 84 लाख जीवन का। इसमें आपने आहुति देनी है, उसको जलाना है, इसको भस्मीभूत करना है। फिर जानना क्या है, हे गे, जानना है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया। आचार्यांग का पहला सूत्र कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, कहां से आया, वो नहीं जानता। तीर्थंकर भगवान की वाणी से, सदगुरु के उपदेश से या स्वयं बोधि प्राप्त हो जाए तो वो जानता है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा और 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भटक रहा हूं। तो आपने 8 दिनों में जानना है 90 आत्माएं कैसे अपने आप को आत्मसात किया। एक आत्मा के बल पर, वेद विज्ञान के बल पर जो कुछ भी उन्होंने किया उसका मूल आधार वेद विज्ञान है। तो जानना है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अब कहां से आया हूं, अनादिकाल से हम विचरण कर रहे हैं, कभी देवलोक से, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी नरक निरिया, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। ये मैं कौन हूं जान लिया, मैं आत्मा हूं और देह में हूं, पर देह से भिन्न हूं, देह में रहता हूं, अलिप्त आत्मा हूं। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। ये आपने ध्यान शिविरों के माध्यम से अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हम सब ने सुना है, इसको आपने जाना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आप लक्ष्य भी तय करेंगे अपने जीवन का, एक ही लक्ष्य, इस देह से मुक्त होकर के मुझे सिद्ध गति की ओर प्रस्थान करना है और मेरा स्वरूप क्या है ये जानना है। हे गे उपाध्याय, उपाध्याय क्या है, सत्य को जानना है, सत्य में जीना है, सत्य में श्रद्धा करनी है और सत्य में उतरना है। सत्य क्या है, अब ये सत्य है, भेद विज्ञान के द्वारा आप जानेंगे जीव और अजीव का भेद मूल है। भेद विज्ञान की साधना, ये चतुर्थ काल की साधना, पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से जो भगवान महावीर की साधना, जो आप वेद विज्ञान की साधना है। तो अनंत कृपा अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, वीतराग साधिका निशा जी की अथक स्वयं से जो हमें वाणी मिली, वो वाणी आपको भी मिली है। आपने भी साधना शिविर किए हैं, परंतु इसको निरंतरता बनाए रखना है। ना शिविर कर लिया फिर छोड़ दिया, इसको निरंतरता निरंतरता आप करेंगे तो जानेंगे आप सत्य को जानना। सत्य को एक बार जान लिया काफी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व हमारे भीतर आ रहा है। मिथ्यात्व क्या है, देह का मोह, नाम पद यश प्रतिष्ठा परिवार जाति कुल परंपरा, ये मोह आ रहा है। आत्मा की जाति नहीं, आत्मा का कुल नहीं, आत्मा की परंपरा नहीं, आत्मा का कुछ नहीं, केवल आत्मा एक शक्ति स्वरूप आत्मा, वो आपके भीतर है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, उसमें आप जानेंगे कि आत्मा की शक्ति क्या है। तो 3 बातें, हे ये उपाधि, हे में आप छोड़ना है मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, जितना हो सके 8 दिनों के अंदर मिथ्यात्व का तोड़ते हुए, विषयों को तोड़ते हुए और जानते हुए ये मैं कौन हूं, कहां से, निरंतर आप सोचें कि मैं 4 गति में भ्रमण कर रहा हूं। जीव की यात्रा कहां कहां नरकों में जाया है, पशु पक्षी बन गया, मनुष्य बन गया, देव, मेरा मुक्ति क्यों नहीं हुई, क्या कारण है। मैं अभी
देह में बंधा पड़ा हूं, इसको जान करके फिर उस जानने के बाद वो सत्य जो तुम्हारे भीतर है उसको जानना, उसमें जीना, उस पर श्रद्धा करना। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है, महावीर की वाणी कहती है। श्रद्धा किस पर करनी है? आत्मा पर, स्वयं पर श्रद्धा करनी है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग जो भगवान महावीर ने फरमाया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब आत्म दर्शन। आत्म दर्शन कब होगा? आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब आप भेद ज्ञान करेंगे। जीव और अजीव दो तत्व है। ये देह में जीव अनादिकाल से रह रहा है, गति योनि लिंग कुल परंपरा में रहता हुआ जीव अपने आप को मानता हुआ देह में, उसमें विभाव में पड़ करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस संसार में परिभ्रमण ना करता हुआ जीव अपने को जाने, आत्मदर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं, केवल आत्मज्ञान, आत्मदर्शन और आत्मा का आत्मा में रमण हो जाना, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा का अनुभव कर लेना, और ये निरंतर आपकी धारा बढ़ती चली जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, इसी से ही मोक्ष का मार्ग है। मैं बस इतना ही ध्यान साधना के बारे में कह सकती हूँ कि जब मैंने शुरू किया ध्यान साधना शिविर, हम हर जगह जाते साधु संतों पे कहते हैं हमें मोक्ष जाना है, कैसे जाना है पता नहीं। जब भगवान ने समझाया सबसे सिंपल सबसे इजी मार्ग मोक्ष जाने का ध्यान साधना, वो करते 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 रहे, बढ़ता गया। भगवान की बहुत कृपा से ही बढ़ा। आज कोरोना के टाइम में जब हम साधना के लिए शिविरों में नहीं जा सकते, पर साधना तो चल रही है, हमारे अंदर भगवान ने बीज डाल दिया, वो बीज पौधा बना, वो बीज और फलेगा फूलेगा, जरूर फलेगा। और ये साधना ऐसे बढ़ेगी जैसे ज्योत से ज्योत बढ़ती है, उजाला होता है, ऐसे साधना बढ़ भी रही है। हम जहाँ भी रहेंगे हमारा लक्ष्य बंधा हुआ है, हमारा मार्ग नक्की है, हमने इसी मार्ग पर चलना है। भगवान बस आपका साया जैसे बनता है बना ही रहे हम पर। इसी भाव के साथ मैं आपकी मंगल कामना करती हूँ, साधना की मंगल कामना करती हूँ, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। भगवान बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रदेश विद्यमान, असंख्यात प्रदेशी आत्मा। पूरे चेहरे पर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आंखें, नासिका, कान, गालें, पूरे चेहरे पे आत्म प्रदेशों का स्पंदन। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे। देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा
आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का वजन भी नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पाम की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए देह भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है। देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दे। किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करूं। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंत।